हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा का नोटिस आ चुका है 5 नवंबर को। समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए नोटिस भी आ चुका है 5 नवंबर को ही। दो आयोग ने नोटिस जारी किए थे जिसमें बताया था कि 7-8 दिसंबर को परीक्षा होगी और दूसरी परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को। कहने का मतलब हो गया कि यह परीक्षा एक दिन में ना होके दो अलग अलग दिनों में और दो अलग अलग शिफ्ट में होगी। इसका मतलब है कि आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दे दिया गया है और एक तीसरा नोटिस भी जारी हुआ था नॉर्मलाइजेशन का। हालांकि जब से इसकी बातें आने लगी थी सामने, तभी से छात्रों ने, चाहे वो दिल्ली में हो, प्रयागराज में हो, लखनऊ में हो, जगह जगह पे जिस भी माध्यम से संभव हुआ, रैली के माध्यम से, कैंडल मार्च के माध्यम से, ट्विटर अभियान करके, आयोग का घेराव करके हर तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन को जाहिर किया कि जिससे आयोग और सरकार को यह पता चले कि यह एक बहुत ही गलत व्यवस्था है जिससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। उसके बावजूद भी आयोग ने अपनी मनमानी करते हुए नोटिस जारी कर दिया और अब दोबारा हमारे सभी छात्र हित, सभी शिक्षकगण, सभी विद्यार्थी, सब लोग फिर से एकजुट हो रहे हैं और 11 नवंबर को एक महा आंदोलन की तैयारी की जाएगी। यूपी पीसीएस आयोग का घेराव होगा जहां पे सारी बातें अपनी फिर से सचिव महोदय से, अध्यक्ष महोदय से ज्ञापन देकर पहुंचाई जाएगी। लेकिन क्या केवल 11 नवंबर का महा आंदोलन सफिशिएंट होगा? तो कहते हैं ना कि जब आप कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं, शिद्दत से करते हैं, तो पूरी कायनात उसमें जुट जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि आप देख पा रहे होंगे 5 नवंबर को आयोग का नोटिस आया। आयोग को भी नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। कहने का मतलब है हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 7 नवंबर को एक महत्वपूर्ण वर्डिक्ट आया, महत्वपूर्ण डिसीजन मैं कह सकता हूं, महत्वपूर्ण डिसीजन है भी, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी सरकारी संस्थाओं के द्वारा भर्ती प्रक्रिया नियम निकाले जाते हैं, जो भर्ती प्रक्रिया करी जाती है, उसमें आप बीच में किसी भी प्रकार के नियमों को बदलाव नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा नियम का बदलाव करना है तो भर्ती प्रक्रिया का जब नोटिफिकेशन आता है तभी आपको सारी चीजों से मेंशन करनी चाहिए। तो कहते हैं कि अगर जब आप अच्छे से काम कर रहे होते तो भगवान भी आपका साथ देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने कहीं ना कहीं हम सभी छात्रों के अंदर एक उत्साह और एक नया पैदा किया, सभी शिक्षक गणों के बीच में पैदा किया कि हाँ, ये अब एक संभव रास्ता दिख रहा है कि आयोग को अपनी बात मनवाने के लिए एक महत्वपूर्ण हमारे पास एक हथियार आया। कहने का मतलब क्या है, अगर आप यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन पूरा डिटेल एनालिसिस करोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपका जो वास्तविक स्कोर होगा उसके आधार पे आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा प्रीलिम्स का। कहने का मतलब है जो बच्चा 110, 112, 115 नंबर ला रहा है उसी आधार पे मेरिट बनेगी। लेकिन आयोग ने जो फरवरी में नोटिफिकेशन निकला था, मार्च में पेपर होना था, उस नोटिफिकेशन में बीच में आके अक्टूबर में बदलाव किया, नवंबर में नोटिस दे दी कि भाई अब हम परसेंटाइल के आधार पे परीक्षा कराएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आयोग के आदेशानुसार बिल्कुल गलत है। तो पहली चीज तो ये कि आयोग को भी ये चीज पता चल गई कि अब ये वैकेंसी फंस सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक बच्चे जा सकते हैं। क्योंकि भाई आप खेल के बीच में नियम बदल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है तो आपको आदेश बाध्यकारी है, मानना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश संपूर्ण भारत की टेरिटरीज पे लागू होता है, चाहे संपूर्ण भारत में किसी भी राज्य सरकार के द्वारा, किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा, किसी भी यूनियन टेरिटरीज के द्वारा किसी भी प्रकार की अगर भर्ती परीक्षा कराई जाती है, चाहे वो ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप टी हो, कहने का मतलब है आईएएस से लेकर चपरासी तक की कोई भी भर्ती परीक्षा होगी, उन सभी पर यह आदेश लागू होगा कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बीच में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो पहली जीत तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो गई। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कल ही अपने टेलीग्राम पोस्ट पे किया था, आप देख भी सकते हो साइड में, कि लगातार मैं भी इस भर्ती प्रक्रिया के नियमों का विरोध कर रहा हूं अपने हैंडल के माध्यम से, जिस भी तरीके से हमसे संभव हो सकता है ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म से। हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने, हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के विक्रांत पांडे जी ने भी हमारा समर्थन किया है, हमारे सभी विद्यार्थियों का समर्थन किया है। उन्होंने पूरा एक लेटर जारी किया है कि आयोग के द्वारा यह मनमानापूर्ण रवैया, अपनी त्रुटियों को छिपाया जा रहा है और जबरदस्ती विद्यार्थियों को मानसिक अवसाद देते हुए जबरदस्ती 2 दिन में परीक्षा कराई जा रही है। अपनी व्यवस्थाओं को उचित नहीं कर रहे हैं, अपनी व्यवस्थाओं को समुचित नहीं कर रहे हैं, ना ही सेंटर को 41 से बढ़ा के 60-70 तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि जबरदस्ती विद्यार्थियों पे आरोपित कर रहे हैं। और उस लेटर में बाकायदा लिखा हुआ भी है कि हर संभव प्रयास जो है कि किया जाएगा, विद्यार्थियों को हर संभव सहायता दी जाएगी। इसका मतलब आप समझते हैं कि जरूरत पड़ने पे हाईकोर्ट बार काउंसिल से यह भी देखने को मिल रहा है कि अगर किसी विद्यार्थी के द्वारा इस भर्ती के खिलाफ
कोई भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी तो उस पर पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया जाएगा और उसकी पूरी सुनवाई की जाएगी। और आपको भी पता है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब वैकेंसी जाती है तो ये पूरा 2024 का हमारा सेशन, 2023 की समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, पूरी की पूरी भर्ती अधर में फंस जाएगी। सरकार और आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो फिर भी एसी रूम में बैठ के सारी नीतियां बनाते रहेंगे, लेकिन नुकसान हमारा और आपका होगा। तो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा महाआंदोलन किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई थी कि सर हम इसको लेट क्यों कर रहे हैं, 5 नवंबर को जब नोटिस आया तभी हमें शुरू कर देना चाहिए था। तो देखिए, हमारे पूर्वांचल में, बिहार में बहुत ही एक पर्व महत्वपूर्ण माना जाता है, छठ का त्योहार, जो दिवाली से भी ज्यादा महत्व रखता है। छठ का त्योहार, उस त्योहार की वजह से बहुत सारे बच्चे, चाहे वो दिल्ली के हों, बनारस से हो, लखनऊ के हों, या फिर आपके इलाहाबाद से हो, कानपुर से हो, सभी बच्चे छठ की पर्व में अपने घर जरूर जाते हैं, चाहे दिवाली में भले ना जाएं। तो छठ पर्व बीतने के बाद ही सारे बच्चे इलाहाबाद वापस आ पाएंगे, दिल्ली वापस आएंगे, बनारस वापस आएंगे, लखनऊ आएंगे। तो एकजुटता होगी और जिसके बाद 11 तारीख को सभी लोग तैयार होके, सभी लोग जो है कि पहुंचेंगे आयोग में। और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जहां से भी आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक, जो भी आसपास रहते हो इलाहाबाद के, चाहे इलाहाबाद हो, भदोही हो, मिर्जापुर हो, बनारस हो, प्रतापगढ़ हो, या फिर खुद इलाहाबाद में रहने वाले छात्र, आपने पढ़ा भी होगा, न्यूज़पेपर में भी कटिंग आ रही थी, बहुत सारे नोटिस भी मैंने जारी किए थे, मतलब पोस्ट किए थे टेलीग्राम पे, कि इलाहाबाद में कटरा हो गया, तिलियरगंज हो गया, इन सभी जगहों पे लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान, सभी लोग बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में हम सभी यूथ, सभी शिक्षक आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, जो भी चीज गलत हो रही होती है, चाहे वो सरकार के द्वारा की जा रही हो, चाहे वो प्रशासन के द्वारा की जा रही हो, चाहे वो आयोग के द्वारा की जा रही हो, या फिर वो किसी समाज के व्यक्ति के द्वारा भी की जाती है, तो पूरा समाज एकजुट होकर उसका विरोध करता है। केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा समाज उठ खड़ा होता है। तो हम सभी को भी 11 तारीख को एक साथ होकर चलना है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए पहले ही जीत का, या पहले ही यूं कहें कि एक कदम हमारे लिए आगे बढ़ चुका है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा विचार करिए। आपके पास एक बहुत बड़ा प्रशासन है, बहुत बड़ी मशीनरी है, 75 जिले हमारे यूपी में है, फिर भी केवल 41 जिलों में सेंटर देने की क्या बाध्यता है? एसओपी क्यों नहीं चेंज हो रही है? क्यों विद्यार्थियों को एक ऐसे दलदल में धकेला जा रहा है जहां से निकलना एक मुश्किल होगा? क्योंकि दोस्तों, परसेंटाइल का जो नियम होता है उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उस पर मैंने खुद कैलकुलेट, उस नियम जो आयोग के द्वारा नियम दिया गया है, उसमें यह देखा जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर 120 नंबर आपके प्राप्त होते हैं तो आपका परसेंटाइल स्कोर मान लीजिए 1000% आएगा, और किसी बच्चे की अगर 110 नंबर प्राप्त होते हैं उसका परसेंटाइल 2000% आएगा। इसका मतलब है 110 क्वेश्चन पास करने वाला व्यक्ति पास हो जाएगा, 120 क्वेश्चन सही करने वाला व्यक्ति प्रीलिम्स फेल हो जाएगा। इसमें मैं डिटेल एनालिसिस करके एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से परसेंटाइल का खेल चलेगा और आपका भविष्य बर्बाद होता जाएगा। तो बस आज यही मुझे आप लोगों से कहना था। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, ताकि इलाहाबाद के आसपास जितने भी छात्र हैं, अभी देखिए कल ही दिल्ली मुखर्जी नगर नेहरू विहार में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च हुआ, हम लोग भी वहां पे गए। इससे पहले गांधी विहार दिल्ली में हुआ, क्योंकि मेरे लिए दिल्ली नजदीक होता है, इलाहाबाद लगभग 800-900 किलोमीटर दूर होता है, नहीं जा पाता हूं क्योंकि मेरी भी जो है कि कुछ और बाध्यताएं हैं। लेकिन जहां तक मेरे साथ समर्थन होता है मैं आप लोगों का समर्थन करता हूं, आप लोगों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी की पीड़ा क्या होती है मैं भी जानता हूं जितना आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत अंबानी के घर का हूं, ठीक है, मेरी शादी में नहीं अनंत चौधरी की तरह पूरा जो है कि वर्ल्ड आ रहा है। मैं भी एक विद्यार्थी हूं, मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो मुझे पता है कि इसका क्या नुकसान होगा। पहले ही हम 1 साल पूरा गंवा चुके हैं अपना। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा नहीं हुई, यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं हुआ, यूपीपीसीएस नहीं हो रहा है, ऑलरेडी 1 साल के अवसादों से चल रहे हैं। तो हम भी आप लोगों के साथ खड़े, बस आप लोगों को एकजुटता रखनी है और सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।